धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। यह घटना 17 मई 1998 की है। उस दिन सुबह सवेरे मैं अभी घर पर ही था कि अचानक मुझे मेरे कानों में यह आवाज़ मुझे सुनाई दी कि भाई आज तेरा एक्सीडेंट होगा। आवाज़ बहुत ही प्रभावी थी। मुझे बहुत डर आया कि बाहर गया तो कहीं सचमुच ही एक्सीडेंट न हो जाए, पता नहीं क्या होगा। मैंने निश्चय किया कि आज बाहर जाते ही नहीं। मैं इसी सोच में था कि इतने में मेरे बापूजी कहने लगे, बलविंदर तू स्कूटर ले जा, मंडी से कपड़ा लेकर आ। मैंने बापूजी से कहा कि बापू आज मैं साइकिल भी नहीं चलाऊंगा। ज़्यादा मजबूर करने पर मैं सूट का कपड़ा लेने के लिए बस पर बैठकर मंडी गया। उन दिनों मैं एक टेलर मास्टर पटियाला टेलर्स की दुकान पर कमीशन पर काम करता था। वहाँ से मुझे मेरे उस्ताद ने किसी के यहाँ से नाप वाली कॉपी लाने के लिए कहा। मैंने अपने उस्ताद को भी जवाब दे दिया कि मैंने आज न ही बाइक पर और न ही साइकिल पर चढ़ना है। मैंने उसे अपना अंदर का भय जाहिर कर दिया कि आज मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, मेरे चोट वगैरह भी लग सकती है। लेकिन वह कहने लगा कि तू जग्गी को साथ ले जा और जाकर कॉपी ले आ। काफ़ी ज़रूर चाहिए थी, कुछ नाप वगैरह देखने थे, कटाई आदि करनी थी। तब मैं उसे जवाब नहीं दे सका। साइकिल पर कॉपी लाने चला गया। साइकिल वह लड़का चला रहा था, मैं आगे डंडे पर बैठ गया। नाप वाली कॉपी लेकर जब हम वापस आ रहे थे, संगरूर मेन रोड से एक मारुति वैन आ रही थी। मैंने अपने अंदर का भय प्रकट करते हुए साथ वाले लड़के से कहा कि वह मारुति वैन अपने ऊपर चढ़ेगी, ऐसा लगता है। वह कहता कि नहीं यार, ऐसे कैसे, लेकिन मुझे तो अंदर का भय सता रहा था। मैंने तो आगे बैठे ने साइकिल की ब्रेक लगाई और वैन से काफ़ी दूरी पर ही साइकिल रोक ली। वह कहे कि वैन रोड छोड़कर इतनी दूर कैसे आ जाएगी। हमने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति साइकिल पर वैन के सामने आ गया। मारुति वाले ने साइकिल वाले उस बुजुर्ग व्यक्ति को बचाने के लिए जैसे ही कट मारा, मारुति उसके साइकिल को हिट करते हुए सीधे ही हमारी तरफ को आ गई। मैंने उस लड़के से कहा कि अब यह मारुति अपने ऊपर चढ़ेगी ही चढ़ेगी। सचमुच ही देखते वैन हमारे साइकिल पर आ चढ़ी। मुझे साइकिल के आगे डंडे पर बैठे को अपने साथ खींचकर ले गई। तुरंत मेरे मुंह से धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा निकला। मेरी आंखों के आगे एकदम अंधेरा सा छा गया। ड्राइवर ने गाड़ी रोकने की कोशिश की तो शायद ही होगी, लेकिन गाड़ी उससे रोकी नहीं गई क्योंकि वह भी बहुत घबरा गया था। वह 2 जनों के साइकिल में टक्कर मार चुका था। इसी घबराहट के चलते गाड़ी वो नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। गाड़ी उसने आगे गंदे नाले की पुली में ठोक दी। फिर गाड़ी भी नहीं रुकी। गाड़ी ने अपनी टक्कर से मुझे नाले में से घसीटकर नाले के बाहर फेंक दिया। इतना सब कुछ मात्र कुछ पलों में ही हो गया। जब मुझे होश आया, मैंने देखा तो गाड़ी बिल्कुल मेरे सिर के पास रुकी हुई थी। इतने में सच्चे दाता पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने साक्षात मुझे दर्शन दिए। सच्चे पातशाह जी ने फरमाया, बेटा ठीक ठाक है। मैंने अर्ज की, जी पिताजी आप जी की रहमत से ठीक हूँ जी। शहंशाह जी ने मुझे स्वयं बाहर निकाला और फरमाया, अच्छा भाई हम चलते हैं। मैंने अपने आप को गंदे नाले से बाहर सुरक्षित पाया। फिर मैंने गाड़ी के ड्राइवर को देखा, उसे पुलिस वालों ने पकड़ रखा था। मैंने उसे आवाज़ मारी। उसने मुझे गंदे नाले से बाहर पाकर मेरी बाजू पकड़कर मुझे उठाया। पूछा कि तेरी टांगे तो ठीक है।
मैंने उसे हंसकर कहा कि आ पहले नल का चला, गंदे पानी से लथपथ मेरे कपड़े धुला दे, साफ सफाई करके फिर देखेंगे कि चोट कहाँ लगी है। उसने मेरे को अपनी जप्फी में ले लिया और गले से लगाया। वह ड्राइवर भाई मुझे कहने लगा कि भाई जी तुझे घी खाने के लिए 1000 रुपये मैं देता हूँ, पुलिस वालों से मेरा पीछा छुड़वा दे। फिर हम लोग गाड़ी को घेरे खड़े पुलिस वालों को मिले। उन्होंने मेरे से पूछा बोल भाई क्या करना। मैंने उन्हें तसल्ली कराई कि मैं ठीक हूँ, चोट तो शायद उस बुजुर्ग के ज़्यादा आई होगी जो अभी तक भी उठ नहीं पा रहा है। जब उस बुजुर्ग को देखा तो उसके घुटनों पर चोटें आई थी। मैंने उन्हें कहा कि मैं तो ठीक हूँ, आप उस बुजुर्ग के पट्टियाँ आदि उसका इलाज करवाओ। सच्चे दाताजी ने ही अपनी रहमत से इतने भारी एक्सीडेंट में मुझे कुछ भी नहीं होने दिया। शुरू से आखिर तक स्वयं अपना हाथ देकर, अपनी दया मेहर का सहारा देकर मुझ पे हर चीज़ और हर तरह से सुरक्षित रखा। मैं अपने पूज्य मुर्शिद प्यारे का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि ए मालिक तेरा देन कभी भी हम चुका नहीं सकते। जैसे पूजनीय पिताजी ने मुझे बचाया, इसी तरह मेरी बहन पर भी मालिक ने रहमत की। मेरी बहन 1970 में मैंने परम पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज से नाम शब्द की अनमोल दात प्राप्त की। मालिक का भाना शायद सतगुरु प्यारे को यही मंजूर था कि वर्ष 1971 में मेरे पति का अचानक देहांत हो गया। मैं विधवा हो गई। पति ने देहांत से मानो मुझ पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा हो। मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे थे, उनका पालन पोषण करना, घर का खर्चा चलाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। मैं एक तरह से पागलों की तरह हो गई थी। हर समय यही टेंशन, फिक्र, चिंता की कैसे पालूंगी बच्चे को, कैसे करूंगी बच्चों का पालन पोषण, जबकि उस समय कोई सहारा भी नज़र नहीं आ रहा था। दिन रात इसी उलझन में, इसी चिंता में लगी रहती। एक दिन तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान, टेंशन में थी कि बच्चों का क्या होगा। रात के समय जब इसी चिंता में डूबी थी कि पता नहीं कब आँख लग गई। इतने में मैंने सपने में देखा कि मेरे सतगुरु परमपिता शाह सतनाम सिंह जी दाता प्यारे अचानक मेरे सामने आकर खड़े हो गए। दाताजी ने फरमाया बेटा खड़ी हो, घबराना, हौसले से इन बच्चों की पालन कर, मालिक तेरे साथ सदा अंग संग है, सब कुछ सतगुरु ही करेगा, तेरे बच्चे पल जाएंगे। ये वचन करके शहंशाह पिताजी आलोक हो गए। सतगुरु प्यारे के ये वचन पाकर मेरे अंदर अथाह हौसला व आत्मविश्वास जागा, मानो सब कुछ ही मुझे मिल गया था। उस दिन से मैंने अपने आप को कभी अकेला महसूस नहीं किया। सतगुरु प्यारे को जब याद किया हर समय अपने अंग संग ही पाया। यह पवित्र घटना मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार, सतगुरु जी की रहमत का करिश्मा साबित हुआ। प्यारे दाता जी की ऐसी दया में उसी दिन से हुई कि कभी कोई मुसीबत महसूस ही नहीं हुई। सतगुरु प्यारे ने अपने इन वचनों से मुझे जीवन ही नहीं बख्शा बल्कि मेरे बच्चों पर भी अपनी रहमत का साया प्रदान किया। देखते ही देखते बच्चे बड़े हो गए। किन लफ्ज़ों से प्यारे सतगुरु का धन्यवाद करूं, जो भी लफ्ज़ अपने खुद खुदा के सत्कार में सोचती हूँ वो ही मामूली व छोटा सा महसूस होता है। धन्य ही धन्य कह सकती हूँ कि प्यारे सतगुरु जी मेरा यही शुक्राना है, कबूल करना जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।